भक्त नामदेव जी के पास कुछ लोग बहस कर रहे थे। कोई कह रहा था कि परमात्मा सातवें आकाश में रहता है, कोई कह रहा था कि स्वर्ग में रहता है, कोई कह रहा था नहीं जी यहाँ है। अलग अलग लोग आपस में बहस कर रहे थे। भक्त नामदेव जी सुन रहे थे सब कुछ। तो भक्त नामदेव जी ने उनको समझाते, टोडी बाणी भक्ता की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एक जो ओंकार स्वरूप परमात्मा है वो गुरु की कृपा से अनुभव में आता है। कोई बोले निर्वा, कोई बोले दूर, जल की माछली चरे खजूर। कोई बोले निर्वा, निर्वा का भाव होता है नेड़े, नज़दीक। ये महाराष्ट्र की बोली है। निर्वा का मतलब होता है नियर, नेड़े। कोई कोई तो कहता है कि परमात्मा बहुत नेड़े है। अब यहाँ कितना नेड़े है सो देखो। शरीर भी दूर है, इंद्रियां भी दूर है, मन भी दूर है, बुद्धि भी दूर है। शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से भी जो नज़दीक है, जो मन को शक्ति दे रहा है, जो बुद्धि को शक्ति दे रहा है, जो इंद्रियों को शक्ति दे रहा है, जो शरीर को हरकत में डाल रहा है, जो शरीर की नस नाड़ियों में खून का संचार कर रहा है, वो वाहिगुरु सबसे नज़दीक है, सबसे नज़दीक है। जल थल महियल पूर्या, रव्या विचवणा, सो प्रभु चित्त न आवई, कितना दुख गना। ओ प्रभु परमात्मा नेर होते नेरा, नज़दीक से भी नज़दीक है। फिर कहते हैं कोई बोले दूर, कोई कहता है जी सातवें आकाश में रहता है, कोई 14वें आकाश में, कोई 32वें आकाश में, ऐसा कहता है। तो जो लोग कहते हैं 32वें आकाश में रहता है, तो 40वें आकाश में कौन रहता है? वहाँ भी तो वही रहता है। 50वें आकाश में कौन रहता है? और गुरु नानक देव जी महाराज तो बताए हैं कि पाताला पाताल लख, आकाश आकाश। ये तो लखा आकाश लखा पाताल है। तो लखा आकाश लखा पाताल विच परमात्मा सब जगह व्यापक रूप से। जल की माछली चले चरे खजूर। भक्त नामदेव जी कहते हैं जल में जो मछली है वो खजूर के दरख्त के ऊपर चढ़ गया है। अर्थात खजूर के दरख्त पर तो मछली चढ़ नहीं सकती। इसलिए भक्त नामदेव जी कहते हैं, ऐ इंसान काये रे बकवाद लायो। तुम लोग बैठ के बहस क्यों करते हो? काये रे बकवाद लायो, जिन हर पायो तिन्ह छपायो। जिसने भी प्रभु परमात्मा को पाया है उसने छिपाया है। क्यों? क्योंकि उससे बहुमूल्य रतन कोई नहीं है। एक कीमती वस्तु हो, गहना हो, जेवर हो, रत्ने हो, तो आदमी कितना छिपा के ले जाता है। और जो प्रभु परमात्मा इतना कीमती है कि सारे जगत से भी ज़्यादा कीमती है, तो उसको लोग क्या ऐसे खुले ले जाएगा? नहीं नहीं। जिन जिन लोगों ने उसको पाया है उसको छुपाया है, संजो के रखा है। देखो आदरणीय बाबा जी जबकि मालिक हैं, उनको सब कुछ पता है, पूर्ण ब्रह्मज्ञानी है, लेकिन
जब कभी कभी चर्चाएं चलती है तो कहते हैं कि जी मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, कहते हैं कुछ पता ही नहीं है। तो यदि आपको नहीं पता है तो समझो सारे संसार को नहीं पता है। जो मालिक है उन्होंने तो सब कुछ पता है, लेकिन पता होते हुए भी छिपाते हैं। जिन हर पायो तिन्ह छपायो। और ढिंढोरा नहीं पीटता कि आ जाओ जाओ देखो हमने राम को पाया है, ले जाओ, ऐसे नहीं बोलता। जिसने पाया है ना, उसके अंदर एक कशिश, एक खुशबू, उसके पास बैठने से आनंद का अनुभव होता है। आनंद भया मेरी माए सतगुरु में पाया, सतगुरता पाया सहज से थी। और जिस मिलिए मन होए आनंद सो सतगुरु। जिस महापुरुष के चरणों में बैठते ही आनंद की झरना झरने लगे, ऐसा महसूस हो कि मैं यहाँ से उठ के ना जाऊँ, ऐसा समझ लो कि इस व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ विशेष है जो मेरे पास नहीं। उसने उसको पा लिया है। जब फूल खिलता है ना, तो लोगों को आवाज़ा नहीं मारता कि आ कर के मेरे को सूंघ लो, आवाज़ा नहीं मारता। फूल खिलने पर उसकी सुगंधी चारों तरफ यूं ही बिखर जाता है और लोग खींचे आते हैं। इसी तरह से जब कोई इंसान भक्ति करके, सत्संग करके, महापुरुषों का संग करके आत्मा का अनुभव करता है, तो उसके स्वभाव में, उसके जीवन में टोटली चेंजिंग आती है। क्योंकि उसके अंदर किसी के प्रति कोई वैर विरोध नहीं होता, वो तो सबको प्रेम करता है। विसर गई सब तात पराई, जब ते साध संगत मोह पाई। ना को वैरी नहीं बिगाना, सगल संग हमको बन आई। काहे रे बकबाद की जाए, ऐ लोगो क्यों बहस करते हो। जिन हर पायो तिन्ह छिपाया। जिन जिस लोगों ने उसको पाया है उसने छिपाया उसे। एक बार कहते हैं बनारस में भक्त कबीर जी और भक्त फरीद जी का मिलाप हुआ। भक्त कबीर जी के भी 100-150 चेले थे, भक्त फरीद जी के भी थे। जब दोनों महापुरुष का मिलाप हुआ तो उनके चेले के मन में बड़ी जिज्ञासा, प्यास कि आज तो ब्रह्म ज्ञानी का मिलाप हो रहा है, आज तो अमृत की वर्षा होगी, आज ब्रह्म ज्ञान का चर्चा होगा, आज वो चर्चा होना है जो दुर्लभ है। दोनों के शिष्यों ने बड़ी उत्साह, उत्कंठा, प्यास, चाव के साथ दोनों बैठे। कहते हैं भक्त नामदेव जी, ये भक्त कबीर जी और भक्त फरीद जी लगभग 1-2 घंटा बैठे आपस में। दोनों मौन रहे और उसके बाद एक दूसरे को हाथ जोड़ के मुस्कुराए और चले गए। भक्त कबीर जी के शिष्यों ने कहा कि गुरुदेव, हम तो सोचे थे कि आज 2 ब्रह्म ज्ञानी, 2 सागर का मिलाप हो रहा है, आज मूसलाधार अमृत की वर्षा होगी। भक्त फरीद जी के भी चेलों ने यही कहा। भक्त फरीद, आप दोनों लोग घंटों बैठे, कोई चर्चा नहीं हुई और आप एक दूसरे को मुस्कुरा के नमस्कार कह दे, बिछड़ गए।
भक्त कबीर जी कहते हैं, मूर्खो देखा नहीं, तुम लोगों ने देखा नहीं कि चर्चा ही चर्चा हुई, इससे ऊंची चर्चा क्या हो सकती है। जिन हर पायो तिन जीवा। परमात्मा की व्याख्या मौन में होती है, मौन में। मौन से बड़ा कोई उपदेश नहीं है। मौन का भाव ये है कि उस प्रभु परमात्मा को शब्दों में बखान नहीं हो सकता। भक्त कबीर जी और भक्त फरीद जी दोनों ने मौन रह के ये बताए कि वो जो प्रभु परमात्मा है वो अवर्णनीय है, अनडिस्क्राइबेबल, उसका डिस्क्राइब नहीं हो सकता, वर्णन नहीं हो सकता। तो वहाँ पर देखा नहीं तुमने कि अमृत की वर्षा हो रही थी, और वो अमृत की वर्षा का अनुभव वही करता है जो मौन में हो जाता है, जो विचारों में खोया है, जो शब्दों में खोया है, वो प्रभु के आनंद से वंचित रह जाता है। उसका आनंद पाने के लिए आदमी मौन हो जाए। इसलिए महात्मा बुद्ध अपने चेलों को उपदेश करते थे 3 चीज़ें। अधिक से अधिक एकांत रहो, अधिक से अधिक मौन रहो, अधिक से अधिक ध्यान करो। एकांत, मौन और ध्यान। एकांत, मौन और ध्यान रहने से वो जो आनंद स्वरूप परमात्मा है उसका अनुभव होता है, दीदार होता है।